गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं रीज़ीरो के सीजन 3 के पार्ट नंबर 2 के बारे में। वैसे आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार पार्ट 2 तो कब का आ चुका है, तो आखिरकार हमने अभी तक इसे एक्सप्लेन क्यों नहीं किया, क्या मतलब हम इसे भूल गए थे। नहीं गाइस, एक्चुअल में ये है कि पिछले पार्ट में ना हमें कुछ ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया नहीं था, तो उस टाइम पर मुझे लगा कि शायद लोग इसमें इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। पर जब मैंने ये देखा कि रीज़ीरो के जितने भी एपिसोड्स आ रहे हैं उनकी IMDb रेटिंग तो सोलो लेवलिंग से भी ज्यादा आ रही है, तब मैंने डिसाइड किया कि एक बार ना रीज़ीरो को देख लेते हैं कि अगर अच्छा लगेगा तो डालेंगे। पर गाइज जब मैंने एपिसोड देखे तब मैं सोच रहा था कि आखिरकार हमने इतने टाइम से इसके बारे में बात क्यों नहीं की है। तो गाइज जैसे कि हमने अब तक देखा कि कुछ आर्क बिशप्स ने प्रिस्टिलिया पर हमला कर दिया था और उन्होंने सबकी जान बख्शने के लिए कुछ कंडीशंस रखी। तो सुबारू और उसके साथियों ने ये सोचा कि हम इन सभी आर्क बिशप्स को हराएंगे, जिस वजह से उन सभी ने सभी आर्क बिशप्स के साथ लड़ने के लिए अलग अलग टीम्स बना ली। और यहाँ पर सुबारू और राइनार्ड की टीम सुबारू की जानेमन एमिलिया को बचाने चले गए, जहाँ पर उन्होंने दरवाजे को तोड़कर सीधा उसे रेगुलर्स के ऊपर ही फेंक दिया। गाइस अब देखते हैं कि क्या ये टीम रेगुलर्स को आगे जाकर हरा पाएगी या नहीं। वैसे आई होप आपको याद होगा कि जो आर्क बिशप ऑफ लस्ट कैपिला है उसके पास अपने दो ताकतवर साथी हैं, जिन्होंने गारफील्ड और मिमी पर हमला करके मिमी को जख्मी भी कर दिया था। और विलहेम को उनकी बातें सुनकर ये यकीन आ गया था कि उनमें से एक तो उसकी मरी हुई बीवी थेरिसा है और दूसरा स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन 8 आर्म्स कुर्गान है। और अब जब विलहेम ने ये डिसाइड कर लिया कि वो अपनी बीवी को खुद रोकेगा और गारफील्ड भी मिमी का कुर्गान से बदला लेना चाहता है, तो इसलिए ये दोनों उनके साथ लड़ने चले जाते हैं। यहाँ विलहेम अपनी बीवी का मुखौटा हटाने में कामयाब हो जाता है और वो उसे हराने के लिए और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है ताकि उसकी वाइफ शांति से मर सके। और यहाँ गारफील्ड और कुर्गान के बीच में भी काफी तगड़ी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जहाँ कुर्गान गारफील्ड को बहुत बुरी तरह धो रहा होता है और गारफील्ड बेचारा अपनी एनिमल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बावजूद भी कुर्गान का सामना नहीं कर पा रहा होता है। वैसे तो इस लड़ाई के अंदर गारफील्ड के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, क्योंकि कुर्गान अपनी तलवारों को यूज कर ही नहीं रहा होता। और इसका कारण ये भी होता है कि कुर्गान उसी के सामने अपनी 8 तलवारों को निकालता है, जिसे वो लड़ने के काबिल समझता है, जिस वजह से गारफील्ड को भी ये हजम नहीं हो रहा होता कि इतनी सारी लड़ाई होने के बावजूद भी कुर्गान उसे सीरियसली ही नहीं ले रहा है। और अगर आपको याद हो तो एल्सा को मारने के बाद से गारफील्ड को वो बार बार दिख रही होती है और वो उसे किलर कह रही होती है, जिस वजह से जिन लोगों को लस्ट ने मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर दिया होता है गारफील्ड उन्हें भी नहीं मार पा रहा होता। और इसी चक्कर में वो कुर्गान से मार खाता हुआ एक शेल्टर में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे अपने भाई बहन मिल जाते हैं। और कुर्गान के वहाँ आ जाने पर उसे ये एहसास हो जाता है कि अब उसे कुर्गान को रोकना ही पड़ेगा। तब वो सभी लोग भी गारफील्ड के लिए चीयर करने लगते हैं और कुर्गान भी ये नोटिस कर लेता है कि गारफील्ड लोगों के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार है, जिस वजह से वो उसे वर्दी मानकर अपनी सारी तलवारों को बाहर निकाल लेता है। और हमें काफी तगड़ी लड़ाई देखने को मिलती है, जहाँ पर गारफील्ड अपनी पूरी ताकत लगाकर कुर्गान को हराने में कामयाब हो जाता है और उसे हराने के बाद खुद ही बेहोश हो जाता है। तब यहाँ पर प्रिस्किलिया और लिलियाना आर्क बिशप ऑफ रैथ सीरियस के साथ लड़ने गए होते हैं। तो अगर आपको याद हो तो शेल्टर के अंदर जब सभी लोग सीरियस की पावर की वजह से काफी ज्यादा परेशान थे, तो लिलियाना के गाने की वजह से ही वो होश में आए थे, जिस वजह से लिलियाना ही एक ऐसी पर्सन है जो कि गाना गाकर सीरियस की पावर को कमजोर कर सकती है। और क्योंकि लिलियाना खुद नहीं लड़ सकती तो प्रिस्किला भी उसके साथ होती है। वैसे होना तो ये चाहिए था कि लिलियाना के गाने से सीरियस पर असर हो, पर लिलियाना खुद ही सीरियस की बातों में आ जाती है और प्रिस्किला उसे होश में लाने के लिए उसे एक फ्रेंच किस देती है, जिस वजह से लिलियाना ये कहने लगती है कि अब तो उसके साथ कोई शादी नहीं करेगा, पर अभी भी उन्हें सीरियस के साथ लड़ना है। जिस वजह से प्रिस्किला अपनी तलवार को बाहर निकाल लेती है, जिसके जरिए प्रिस्किला किसी भी चीज को जला सकती है। और तब वो लिलियाना को सबके लिए गाना गाने के लिए कहती है और यहाँ पर प्रिस्किला और सीरियस की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर वैसे तो प्रिस्किला सीरियस को काफी ज्यादा कांटे की टक्कर दे रही होती है और सीरियस को उसके पास्ट के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में पता लग जाता है, जिस वजह से प्रिस्किला अपने आपे को खो देती है और सीरियस उस पर हमला करने में भी कामयाब हो जाती है। पर तब हमें पता चलता है कि प्रिस्किला को तो चोट लग ही नहीं सकती, क्योंकि जब भी उसके ऊपर कोई जानलेवा हमला करेगा तो उसे चोट लगने की जगह उसकी एक ज्वेलरी टूट जाएगी, जिस वजह से हम देखते हैं कि सीरियस के बार बार हमला करने के बावजूद भी प्रिस्किला की सिर्फ ज्वेलरी ही टूटती है। और जैसे कि आपको तो याद ही होगा कि सीरियस तो हमेशा बेकार सी प्यार भरी बातें ही करती रहती है, पर लिलियाना उसे समझाती है कि वो सिर्फ बकवास ही करती रहती है और उसे प्यार क्या होता है इसके बारे में तो पता ही नहीं है, जिससे कि सीरियस को गुस्सा आ जाता है और तब वो पेटलगीस और उसके बीच के प्यार के बारे में बताने लगती है। पर प्रिस्किला उसे समझाती है कि उसने तो सिर्फ एक ही तरफा प्यार किया है और पेटलगीस ने तो उसकी तरफ कभी देखा भी नहीं है। तब प्रिस्किला अपने अलग अलग पतियों के बारे में बताने लगती है कि कैसे वो उसके लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट लाया करते थे और उसका ख्याल रखते थे, जिससे कि सीरियस को जलन महसूस होने लग जाती है
और इस तरफ लिलियाना अपना गाना स्टार्ट कर देती है, जिससे कि सभी लोग होश में आ जाते हैं। तब प्रिस्किला सीरियस की बहुत बुरी तरह धुलाई करती है और सीरियस प्रिस्किला से बचने के लिए एक बच्ची का सहारा लेने लगती है, पर प्रिस्किला फिर भी नहीं रुकती है और अपनी तलवार को सीरियस के आर पार कर देती है, क्योंकि उसकी तलवार एक स्पेशल तलवार होती है जो कि उसी चीज को काटती है जिसे प्रिस्किला काटना चाहती है, जिसकी वजह से सिर्फ सीरियस को ही चोट आती है और प्रिस्किला उसे मारकर पानी में फेंक देती है। तब हमें यहाँ पर सुबारू और राइनार्ड दिखाए जाते हैं, जो कि रेगुलस को रोकने गए होते हैं ताकि एमिलिया उसके साथ शादी ना कर ले, और रेगुलस उन दोनों को बेवकूफ कह रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो दोनों उसके सामने कुछ भी नहीं है। और राइनार्ड उसका बहुत बुरा मजाक उड़ाता है और उसे बताने लगता है कि जो ड्रैगन स्वॉर्ड उसके पास है वो बस तभी अपनी म्यान से बाहर आती है जब उसके सामने कोई वर्दी अपोनेंट हो, और अगर वो तलवार रेगुलस के वहाँ पर होने के बावजूद भी वहाँ पर बाहर नहीं आ रही है तो इसका मतलब यही है कि रेगुलस बहुत ज्यादा कमजोर है, जिस वजह से रेगुलस को गुस्सा आ जाता है। पर सुबारू और राइनहार्ड उस पर हमला नहीं कर पा रहे होते क्योंकि रेगुलस की वाइफ्स के ऊपर खतरा मंडरा रहा होता है, जिस वजह से रेगुलस राइनहार्ड के सामने एक शर्त रखता है कि अगर राइनहार्ड को उसके साथ लड़ना है तो उसे रेगुलस के एक हमले को झेलना पड़ेगा, जिसके लिए राइनहार्ड तैयार हो जाता है और रेगुलस उस पर हमला करके उसे मार डालता है। पर हम देखते हैं राइनहार्ड के पास डिवाइन प्रोटेक्शन ऑफ पोनिक्स होती है, जिस वजह से वो एक मौत से बच सकता है, जिस वजह से यहाँ पर भी राइनहार्ड दोबारा से जिंदा हो जाता है। पर रेगुलस ने एमिलिया को पकड़ रखा होता है और क्योंकि राइनहार्ड अपनी तलवार को यूज नहीं कर सकता तो इसलिए एमिलिया उसे एक बर्फ की तलवार बनाकर देती है और राइनहार्ड रेगुलस को मारना स्टार्ट कर देता है। रेगुलस और राइनहार्ड आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पर सुबारू और एमिलिया रेगुलस की बीवियों को वहाँ से भाग जाने के लिए कह रहे होते हैं, पर उनके दिलों में इतना ज्यादा डर बैठ चुका होता है कि वो वहाँ से भागने के लिए तैयार ही नहीं हो रही होती, जिस वजह से सुबारू राइनहार्ड को प्लान बी को फॉलो करने के लिए कहता है, पर उसका भी रेगुलस के ऊपर कोई असर नहीं होता और वो राइनहार्ड को दूर फेंककर सुबारू और एमिलिया के पीछे पड़ जाता है, जिस वजह से सुबारू और एमिलिया पानी को बर्फ बनाकर वहाँ से भागने लगते हैं। पर रेगुलस उनका पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता और एमिलिया भी उसके अलग अलग पार्ट्स पर हमला कर रही होती है और सुबारू के कहने पर उसके अखरोटों पर भी वार करती है, पर रेगुलस को कुछ भी नहीं होता। तो सुबारू भी कहता है कि ये तो बॉल ऑफ स्टील है। तो रेगुलस अपनी पावर को यूज करके पानी को उठाकर उन पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, पर तभी वहाँ पर राइनहार्ड आ जाता है। तो सुबारू उसे प्लान पी को एक्टिवेट करने के लिए कहता है, पर हम देखते हैं सुबारू का कोई भी प्लान रेगुलस पर काम ही नहीं कर रहा होता, जिस वजह से वो एमिलिया को कोई ऐसी चीज को याद करने के लिए कहता है जिसके जरिए उन्हें रेगुलस की कोई कमजोरी मिल जाए। तब एमिलिया जैसी उसे बताती है कि सभी लोग रेगुलस को लिटिल किंग कह रहे थे, तब सुबारू को याद आता है कि सारे सिनार्क बिशप्स के नाम अलग अलग स्टार्स के ऊपर रखे गए हैं, जिस वजह से वो एमिलिया से ये पूछने लगता है कि जब रेगुलस ने उसका गला पकड़ा था तब उसे उसका हाथ गर्म महसूस हुआ था या फिर ठंडा। पर जैसे एमिलिया उसे बताती है कि उसे कुछ भी फील नहीं हुआ था तो वो राइनहार्ड को रेगुलस का दिल चेक करने के लिए कहता है और राइनहार्ड सुबारू को ये बताता है कि रेगुलस का दिल तो धड़क ही नहीं रहा है, पर इस चक्कर के अंदर रेगुलस राइनहार्ड को हवा में फेंक देता है और सुबारू को यहाँ पर समझ में आ जाता है कि रेगुलस की अथॉरिटी उसकी वाइफ्स के साथ रिलेटेड है, जिस वजह से वो डाइवर्जन को क्रिएट करके इस बारे में पता लगाने के लिए एमिलिया को रेगुलस की वाइफ्स के पास भेज देता है। तब जैसे ही सुबारू रेगुलस को ये बताता है कि रेगुलस के पास अपनी बॉडी के टाइम को स्टॉप करने की पावर है, तब रेगुलस को ये सुनकर बहुत ज्यादा झटका लगता है, जिस वजह से सुबारू को ये यकीन हो जाता है कि जो वो सोच रहा है वो बिल्कुल सही है। और यहाँ पर एमिलिया भी रेगुलस की वाइफ को उनकी मदद करने के लिए मना लेती है, क्योंकि वो उन्हें याद दिलाती है कि वो रेगुलस के साथ कितनी ज्यादा नफरत करती हैं। और अपनी लेसर स्पिरिट से एमिलिया को ये एहसास हो जाता है कि उन सभी वाइफ्स के दिल के अंदर रेगुलस के दिल के टुकड़े हैं, जिस वजह से वो सारी वाइफ्स अपनी लाइफ को खत्म करने के लिए तैयार हो जाती हैं। पर एमिलिया ऐसा नहीं चाह रही होती, जिस वजह से वो उन सभी को बर्फ का बना देती है और उनका हार्ट टेम्परेरी रुक जाता है। पर रेगुलस की पावर अभी भी खत्म नहीं हुई होती, क्योंकि उसके हर्ट का एक टुकड़ा एमिलिया के अंदर भी होता है। तब सुबारू को भी ये समझ नहीं आ रहा होता वो आखिरकार एमिलिया के दिल को कैसे रोके, पर तभी उसे याद आता है कि उसके पास तो विच ऑफ स्लोथ की पावर है, जिस वजह से वो अपने अनसीन हैंड को यूज करके रेगुलस के उस दिल के टुकड़े को खत्म कर देता है, जिससे रेगुलस की पावर भी खत्म हो जाती है। और हम देखते हैं एमिलिया उसे इतनी बुरी तरह धोती है कि उसका मुंह पूरी तरह से सूज जाता है, पर रेगुलस फिर भी अपनी बकवास को बंद नहीं कर रहा होता। तब वो सुबारू को कहने लगता है कि अगर वो एक नाइट है तो उसे उसके साथ 1 वर्सेस 1 करना चाहिए, ना कि लड़की की स्कर्ट के पीछे छुपना चाहिए। और हम देखते हैं बेचारी की किस्मत ही खराब होती है, क्योंकि राइनहार्ड दोबारा से एंट्री लेता है, जिसे देखकर तो रेगुलस भी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने तो राइनहार्ड को यूनिवर्स में फेंक दिया था। तब राइनहार्ड उसे बताता है कि उसने एक गलती कर दी, कि उसने गलती से राइनहार्ड को चांद के ऊपर फेंक दिया। और यहाँ पर हम साइतामा वाला सीन ही देखते हैं, जहाँ पर राइनहार्ड ने साइतामा की तरह ही
चांद पर गड्ढा बना दिया होता है और यहाँ नीचे आकर राइनार्ड रेगुलस को बहुत बुरी तरह धोता है। और ऐसा तो होना भी था, क्योंकि जब रेगुलस के पास पावर थी तब राइनार्ड उसे इतनी बुरी तरह धो रहा था, तो अब तो वो उसे क्या ही छोड़ता। और तब हम देखते हैं राइनार्ड उसे जमीन में दफना देता है। और मरने से पहले रेगुलस को ये याद आ जाता है कि उसने एमिलिया को पेटलगीस और फॉर्चूना के साथ देखा होता है। और तब हमें पता चलता है कि रेगुलस ने आखिरकार 79th नंबर छोड़ क्यों रखा होता है। दरअसल वो एमिलिया की मॉम फॉर्चूना को अपनी 79th वाइफ बनाना चाहता था, पर वो तो वहीं पर उसके साथ लड़ते हुए मर गई थी। और जैसे ही उसने एमिलिया को देखा वैसे ही उसे वो दोनों सिमिलर लगी, और यही वो कारण था जिस वजह से उसने एमिलिया को 79 नंबर दिया था। और यहाँ पर एमिलिया को कुछ भी याद नहीं आता और हम देखते हैं एमिलिया उसकी सारी वाइफ्स को दोबारा से जिंदा कर देती है। और गाइस सच में ये पूरी लड़ाई काफी ज्यादा खतरनाक थी। और राइनार्ड तो रेगुलस का इस तरह धो रहा था जैसे कि वो उसके साथ खेल रहा हो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर ये व्हाइट वेल के टाइम वहाँ पर होता तो व्हाइट वेल को मारना तो चुटकियों का काम होता। और जब रेगुलस की एंट्री हुई थी तब तो हमें लगा था कि ये तो इनविंसिबल है, इसे तो कोई हरा ही नहीं सकता। पर इस लड़ाई ने तो मजे ही दिला दिए। वैसे मैं सुबारू के प्लान से ज्यादा हैरान हूँ। बंदा A-B-C-D बना लेता है, इस बंदे ने P प्लान बनाया हुआ है। और हैरानी की बात ये नहीं है कि उसने इतने सारे प्लान बनाए, हैरानी की बात तो ये है कि राइनार्ड को वो सारे प्लान याद भी है और वो उसके अकॉर्डिंग काम भी कर रहा है। ऐसा दिमाग तो सच में मुझे भी चाहिए, क्योंकि ऐसा दिमाग अगर मेरे पास होता तो चाहे जो मर्जी एग्जाम होता फर्स्ट आना तो मेरा ही था। वैसे एक चीज है, इस लड़ाई के अंदर सुबारू मरा नहीं है, क्योंकि उसने जब पहली बार पेटलगीस और व्हाइट वेल के साथ लड़ाई की थी तब तो वो इतनी बार मरा था कि मैं भी भूल गया था कि वो आखिरकार मर कितनी बार गया है। पर इस बार सुबारू अभी तक टिका हुआ है, जिससे पता लग रहा है कि हमारा एमसी अच्छे से ग्रो कर रहा है और दिमाग भी चला रहा है। वैसे तो अभी मैं सीरियस की मौत के बारे में भी सोच रहा हूँ कि चाहे प्रिस्किला ने उसे मारकर पानी में फेंक दिया है, पर हमें ये नहीं दिखाया गया कि वो सच में मर चुकी है। क्योंकि जब रेगुलस मरा है तब तो हमें उसके मरने का सारा सीन दिखाया गया है, पर सीरियस के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमें आगे जाकर वो दोबारा से दिखे। और मैं एक और चीज सोच रहा हूँ कि अगर विलहेल्म की वाइफ व्हाइट वेल के अटैक के टाइम मर गई थी तो आखिरकार वो सभी को याद कैसे है, क्योंकि अभी तक तो हमें यही बताया गया था कि वो व्हाइट वेल के साथ लड़ते लड़ते मारी गई थी। और ये भी कहा गया था कि अगर कोई भी पर्सन व्हाइट वेल के धुएं में आ जाए तो वो सभी की मेमोरी से इरेज हो जाता है। तो इसका मतलब यही हो सकता है कि या तो विलहेल्म की वाइफ किसी और के हाथों मरी हो या फिर वो वेल के धुएं में आई ना हो। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।